सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर क्लास 10th हिंदी वीडियो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 10वीं की हिंदी व्याकरण में रस पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, हम इस पाठ में रस का अर्थ, रस की परिभाषा, रस के अंग या अवयव, रस तथा उनके अस्थायी भाव एवं रस के भेद के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि रस क्या होता है, इसका क्या अर्थ है। किसी भी भाषा के साहित्य में रस के बिना काव्य की सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती। बिना रस के काव्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। साहित्य में जब हम रस की बात करते हैं तो उसका अर्थ है आनंद। संस्कृत काव्यशास्त्र में रस को काव्य की आत्मा माना गया है। यह रस किसी भाव दशा की चरम सीमा है। उदाहरण के लिए हम नाटक देखने जाते हैं। यदि नाटक की कथा शोक से भरा है तो भी हमें नाटक में आनंद आता है। यही आनंद रस है। रस की परिभाषा। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या नाट्य आदि को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के अंग या अवयव। रस के 4 अंग या अवयव होते हैं। पहला अस्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। पहला अस्थायी भाव। वे भाव जो हमारे मन में अस्थायी रूप से रहते हैं अस्थायी भाव कहलाते हैं। जैसे शोक, घृणा, प्रेम, उत्साह, शौर्य, हास आदि भाव हमारे मन में पड़े रहते हैं। इन्हीं को अस्थायी भाव कहा जाता है। शोक, घृणा, प्रेम, उत्साह, शौर्य, हास आदि अस्थायी भाव कहलाते हैं, जो हमारे मन में पड़े रहते हैं, पहले से विद्यमान रहते हैं। दूसरा विभाव। जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थायी भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। इस तरह विभाव वह है जो अस्थायी भाव को जगाने का कारण है। यह व्यक्ति, वस्तु या घटना कोई भी हो सकता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को देखकर हमारे मन में क्रोध का भाव जागृत होता है तो वह व्यक्ति क्रोध के भाव का विभाव होगा। व्यक्ति को देखकर मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो व्यक्ति विभाव है। क्योंकि क्रोध का कारण व्यक्ति है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि अस्थायी भाव किसी व्यक्ति के कारण जगता है तो वह व्यक्ति उस भाव का आलंबन कहलाता है। तथा यह भी हो सकता है कि उस भाव को जगाने में वातावरण, परिवेश, लोगों द्वारा कही गई कुछ बातें आदि उस भाव को और उद्दीप्त करें। इस आधार पर विभाव के 2 भेद होते हैं। पहला आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। पहला आलंबन विभाव। वह व्यक्ति, वस्तु, घटना जो अस्थायी भाव को जगाते हैं वे आलंबन विभाव कहलाते हैं।
दूसरा उद्दीपन विभाव। ये विभाव अस्थायी भावों को उद्दीप्त या तीव्र करते हैं। इसमें बाह्य वातावरण चेष्टाएं आदि कार्य करती हैं। ये उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। जैसे धनुष यज्ञ के बाद जब परशुराम जनक की सभा में आकर शिव धनुष को टूटा हुआ देखते हैं तो उन्हें क्रोध आ जाता है। टूटा हुआ शिव धनुष उनके क्रोध का आलंबन है। क्योंकि टूटा हुआ शिव धनुष को देखकर ही परशुराम के मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, इसलिए टूटा हुआ शिव धनुष आलंबन है। लेकिन लक्ष्मण जब जली कटी बातें उनको सुनाते हैं तो परशुराम का क्रोध और उद्दीप्त हो जाता है, माने और बढ़ जाता है। इस तरह लक्ष्मण के वचन उद्दीपन विभाव का काम करते हैं। लक्ष्मण के जली कटी बातों को सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है, उनका क्रोध और तीव्र हो जाता है। तो लक्ष्मण के वचन उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं, परशुराम के क्रोध को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए लक्ष्मण के वचन उद्दीपन विभाव हैं। तीसरा अनुभाव। आश्रय के शारीरिक विकारों को अनुभाव कहा जाता है। हृदय में सुषुप्तावस्था में विद्यमान अस्थायी भाव जब उद्भुत होते हैं तो आश्रय की आंगिक चेष्टाओं और युक्तियों द्वारा अपनी सत्ता को प्रकट करते हैं, यही अनुभाव है। यानी हृदय में सोए हुए अस्थायी भाव जब जागते हैं तो वे आश्रय या आश्रय नायक नायिका व्यक्ति कोई भी हो सकता है, तो वे आश्रय की शरीर की चेष्टाओं हाव भाव द्वारा प्रकट होने लगते हैं। जो अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला सात्विक, दूसरा कायिक, तीसरा मानसिक और चौथा आहार्य। पहला सात्विक अनुभाव। शरीर की वे स्वाभाविक क्रियाएं अथवा व्यापार जो किसी भाव के जागृत होने पर स्वयं घटित हो जाते हैं, सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। आश्रय का इन पर कोई अधिकार नहीं होता। इनकी संख्या 8 मानी गई है। यानी शरीर की वे सभी क्रियाएं जो किसी भाव के जागने पर स्वयं घटित हो जाते हैं, अपने आप होने लगते हैं, सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। पहला स्तंभ यानी शरीर की गति का रुक जाना, दूसरा श्वेत पसीना आ जाना, तीसरा रोमांच रोएं खड़े हो जाना, चौथा स्वर भंग स्वाभाविक रीत से आवाज न निकलना,
अवाक रह जाना। पांचवा कंप, शरीर का कांपना। छठवां विवर्णता, चेहरे का रंग बदल जाना। सातवां अश्रु, आंखों से आंसू निकलना। आठवां प्रलाप, यानी शरीर का चेतना शून्य होकर शुद्ध बुद्ध खो देना। दूसरा, कायिक अनुभव। ये शरीर के अंगों की कृत्रिम चेष्टाएं होती हैं। ये आश्रय के अधीन होती हैं और उसकी इच्छा पर निर्भर होती है, जैसे मारने के लिए हाथ उठाना या हाथ गिरा लेना। यानी कायिक अनुभव शरीर के अंगों की कृत्रिम चेष्टाएं होती हैं, इस पर आश्रय का अधिकार होता है। जैसे मारने के लिए हाथ उठाना या हाथ गिरा लेना, यह आश्रय के अधीन है। उसकी इच्छा पर निर्भर है। तीसरा, मानसिक अनुभव। ये मन की वृत्ति से उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रमोद आदि। मन के मोह, हर्ष आदि को प्रकट करने के लिए बाणी से कुछ कहना, सीटी बजाना आदि मानसिक अनुभव में आते हैं। चौथा, आहार। कृत्रिम वेश रचना या किसी भाव के वशीभूत होकर अपने ऊपर कुछ बाहरी वस्तुओं का आरोप कर लेना आहार्य कहलाता है, जैसे गोपियों का कृष्ण जैसा वेश धारण करना। नायक नायिका की वेशभूषा द्वारा भाव प्रदर्शन आहार्य कहलाता है। यानी आहार्य अनुभव में कृत्रिम वेशभूषा आता है। नायक नायिका की वेशभूषा द्वारा भाव प्रदर्शन होता है। चौथा, संचारी या व्यभिचारी भाव। अस्थाई भावों के साथ साथ कुछ भाव ऐसे होते हैं जो थोड़े समय के लिए रहते हैं। ये अस्थाई भावों को जागृत कर विलीन हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जैसे यदि किसी स्त्री को उसके पति के देहांत का समाचार मिलता है तो उसके मन में शोक का भाव उत्पन्न होता है। इस शोक के भाव के साथ पति की स्मृति, पति की याद, बच्चों के भविष्य की चिंता आदि अनेक छोटे छोटे भाव भी साथ ही उत्पन्न होते हैं। अस्थाई भाव के साथ साथ जागृत होने वाले इन छोटे छोटे भावों को ही आचार्यों ने संचारी भाव कहा है। आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है, जो विभिन्न अस्थाई भावों के साथ जागृत होते हैं, जागते हैं। यानी शोक, स्मृति, चिंता, हर्ष,
आदि संचारी भाव होते हैं। संचारी भाव 33 होते हैं। रस की निष्पत्ति, रस की उत्पत्ति कैसे होती है? अस्थायी भावों, समस्त विभावों, अनुभावों, संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि ने रस की परिभाषा देते हुए कहा है, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगा रस निष्पत्ति है। अर्थात जब अस्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से होता है तब रस की निष्पत्ति होती है, तब रस उत्पन्न होता है। प्रमुख अस्थायी भाव तथा उनके रस। संस्कृत आचार्यों ने 9 रस माना है। ये 9 रस तथा उनके अस्थायी भाव इस प्रकार हैं। रस अस्थायी भाव। पहला श्रृंगार रस, उसका अस्थायी भाव है प्रेम या रति। दूसरा हास्य रस, अस्थायी भाव हास्य या हंसी है। तीसरा करुण रस, अस्थायी भाव शोक या दुख है। चौथा रौद्र रस, अस्थायी भाव क्रोध। पांचवा वीर, अस्थायी भाव उत्साह। छठवां भयानक रस, अस्थायी भाव भय है। सातवां बीभत्स रस। आठवां अद्भुत रस, अस्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य। नौवां शांत रस, अस्थायी भाव निर्वेद। अब 2 नए रस और माने जाने लगे हैं, जबकि पहले उनका समाहार श्रृंगार रस में ही किया जाता था। इन 2 रसों को श्रृंगार रस में ही माना जाता है। ये 2 नए रस हैं। पहला वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है वत्सलता। दूसरा भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है देव विषयक रति। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।